हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो आप फॉलो करके अपना इंग्लिश स्पीकिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग से जो है वो सीबीएसई स्टूडेंट रही हूँ, तो इंग्लिश में मुझे मज़ा आता है, मतलब इंग्लिश बोलना भी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन एक टाइम मेरे साथ ऐसा होता था कि जब इंग्लिश बोलना होता था तो मेरे माइंड में सेंटेंस आता था कि हाँ, इसका ये होगा, इसका ये मीनिंग है, सब कुछ। लेकिन जब वो बोलना होता था किसी के साथ, मैं हेजिटेट होने लगती थी। फिर वो मेरे मुंह से निकलता ही नहीं था, बस मेरे माइंड तक में ही रह जाता था। तो आप सामने वाले को ये नहीं समझा सकते कि हाँ, मेरे माइंड में तो आ रहा है पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। उसे ऑफ कोर्स यही लगेगा कि ये बस एक्सक्यूज दे रहा है, इसे इंग्लिश नहीं आता। तो इस चीज़ से सबसे ज़्यादा इंसल्ट फील होता है। तो आज के टाइम में इंग्लिश एक बहुत बेसिक लैंग्वेज हो गई है और बहुत ज़्यादा यूज टू में आ चुकी है। क्योंकि आपको किसी से कन्वर्सेशन करना हुआ तो आपके लिए सुटेबल हो, तो इतना आपको आना चाहिए कि आप किसी से कम्युनिकेट करके सामने वाले को समझा सकते हो कि आप क्या कहना चाह रहे हो या फिर जो वो जानना चाह रहा है। तो इसके लिए आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? आपको ज़रूरत नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ग्रामेटिकल रूल्स रटना शुरू कर दो, क्योंकि वो चीज़ें बहुत बोरिंग हो जाती है। क्यों ना आप जो कर रहे हो उसी को उस वे में करो जिससे आपको बेनिफिट हो इंग्लिश में। जैसे कि हम वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं या फिर वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो क्यों ना हम उसको इंग्लिश सबटाइटल में करके देखें। स्टार्टिंग में आपको बर्डन लगेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, लगेगा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो थोड़ा अपने आप के साथ सख्त होना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में 2-3 बार किसी तरह करके आप इंग्लिश सबटाइटल में वो देखो, फिर खुद ही आपको हैबिट हो जाएगा। और क्या होता है ना कि जब हम इंग्लिश सबटाइटल्स देखना शुरू कर देते हैं, इंग्लिश में चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हमारा माइंड जो है वो खुद ही सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो समझता जाता है। फिर आप किसी भी सेंटेंस को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं, ये गलत लग रहा है, ये सही नहीं है। मतलब आप समझने लग जाओगे कि हाँ, ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों ना हम बुक भी पढ़ सकते हैं। पहले मैं भी बुक नहीं पढ़ती थी, फिर मैं जब यहाँ आई तब मैं नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट की। और ज़रूरी नहीं है कि अब आप टाइम टू टाइम नॉवेल्स खरीदते रहो। अगर आप नहीं खरीदना चाहते, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो इंग्लिश में, जो भी नॉवेल्स जिस टाइप के आपको पसंद हो, चाहे वो हॉरर हो सकते हैं, लव स्टोरी हो सकता है, कोई सिंपल सी स्टोरी हो सकती है, फिलॉसफी रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी जिस टाइप का आपको पसंद हो, आप वो नॉवेल ले लो या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लो और डेली 1 से 2 पेज आप उसको रीड करो। इससे आपका अगेन जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है वो आप सीखोगे। सेकंड थिंग, जो आपका वोकैब है, आपके माइंड में जो वोकैब का डिक्शनरी है वो इनलार्ज होते जाएगा। आई मीन टू से कि अगर आप नॉवेल्स पढ़ रहे हो, उसमें आपको कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा हो, तो आप तुरंत उस मीनिंग को देखो कि हाँ ठीक है, इसका क्या होगा। ये नहीं कि अगर आपको पूरे लाइन का मतलब समझ आ गया है, ओवरऑल होता है ना कि हम कोई लाइन पढ़ते हैं, उसमें अगर 1-2 वर्ड ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता हो, लेकिन ओवरऑल वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है ये समझ आ रहा है, तो हम इग्नोर कर देते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड को। बट आप ऐसा मत करना। अगर कोई भी वर्ड आपको पढ़ते टाइम लगे कि ये इसका मीनिंग आपको नहीं पता है, तो आप तुरंत उसको सर्च करके माइंड में बिठा लो कि हाँ, इसका ये मीनिंग होता है। और फिर अभी तो हम एआई का यूज़ इतना करते हैं, चाहे वो जीपीटी हो, जेमिनाई हो, उससे कुछ भी पूछना हो तो हम पूछते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम उसको बोले कि मैं तुम्हारे साथ इंग्लिश में बात करूँगा, तुम भी मुझे इंग्लिश में रिप्लाई करना। और अगर कुछ भी मेरे सेंटेंस में गलत हो तो तुम मुझे बताना कि कहाँ गलत है और कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है। तो आप ऐसे छत पे टहल के, बालकनी में टहल के, जहाँ पे भी आपको स्पेस मिले, आप ऐसे वॉक करते करते उससे 5 मिनट 10 मिनट इंग्लिश में बात कर सकते हो। और वो आपको बताएगा, बताएगी जो भी, कि हाँ, आपको कहाँ इम्प्रूव करना है, क्या गलत हो रहा है। तो ऐसे करके आपको हैबिट होते जाएगी। उसके बाद है कि आप, और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस होते जाएगा इंग्लिश बोलने का। जो हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है ना किसी से बोलने में, तो जब आप एआई के थ्रू ऐसे प्रैक्टिस करोगे, उसको एक सेंटेंस बोलोगे, वो आपको रिप्लाई करेगा इंग्लिश में। और साथ ही आपको उसको ये भी बोलना है कि अगर उसमें कुछ गलत है तो वो बताए कि हाँ, कहाँ इस सेंटेंस में गलत है, ताकि आपको अपनी गलती भी पता होनी चाहिए। ऐसा ना कि आप बस गलत ही सीखते जा रहे हो, नहीं।
कि एक टाइम तक सही है कि बस आप सीख रहे हो, लेकिन एक टाइम के बाद ये ज़रूरी है कि आप सही सीख रहे हो। मैं तो के ड्रामा भी देखती हूँ और वो मैं इंग्लिश सबटाइटल में ही देखती हूँ, और मेरी अब हैबिट ऐसी हो चुकी है कि कोई भी के ड्रामा होता है बस मुझे उसका इंग्लिश सबटाइटल चाहिए होता है। बिना इंग्लिश सबटाइटल के मुझे मज़ा ही नहीं आता। और इसीलिए सीबीएसई स्टूडेंट को लोग बोलते भी हैं कि वो बस सीबीएसई मजाक उड़ाते हैं कि सीबीएसई स्टूडेंट तो इंग्लिश इस तरीके से पढ़ते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश देखते देखते वो माइंड समझने लगता है कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है, कौन सा स्ट्रक्चर गलत है। ये नहीं बोल सकते कि आप 100% बिना ग्रामेटिकल एरर के इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। रूल्स तो ऑफ कोर्स पढ़ने हैं, लेकिन अगर आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है तो आपको इतना करना ही पड़ेगा, तब जाकर के सही होगा। जब और एआई वाला बात मैंने इसलिए बोला क्योंकि लोग, अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रूममेट्स हैं, आपकी फैमिली मेम्बर है, आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, आपको हेजिटेशन होती होगी, तो मैं बोल रही हूँ कि आप एआई के साथ ये बोलने का प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ये ना फील हो कि कोई आपको जज कर रहा है। और जब आप उसके साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तब आप में खुद ही एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा कि आप फिर लोगों के साथ बोलना शुरू करो। तो आप ये छोटे छोटे टिप्स जो है वो ज़रूर ट्राई करना, आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। और अगर खुद के साथ ढीठ बने रहोगे कि नहीं मूवीज़ देखनी है, मैं तो हिंदी में ही देखूंगा, ऐसे मज़ा नहीं आता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन अच्छी करनी है या नहीं। और अगर अच्छी करनी है तो ये छोटे छोटे टिप्स आप ज़रूर फॉलो करना, पक्का आपकी इंग्लिश सही हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग खुश रहना और अपने पेरेंट्स को खुश रखना।